सीकर शहर के छिंपों का मोहल्ला निवासी छात्रा कविता पिछले कई दिनों से तिरंगे के कलर के मास्क बनाकर लोगों को मुफ्त में वितरित कर रही हैं। आपको बता दें, कोरोना योद्धा के रूप में उनकी अहम भूमिका है। कविता वर्तमान में जयपुर में रहकर आरएएस की तैयारी कर रही हैं। कोरोना वायरस के चलते मास्क की कमी को देखते हुए कपड़े के मास्क बनाकर शहर में कोरोना में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी, चिकित्सा कर्मी, मीडिया कर्मियों सहित अन्य लोगों को फ्री में अपनी स्कूटी से पूरे दिन वो इन्हें वितरित करती हैं। तो नेशन के साथ उन्होंने एक काम किया है। आरएएस की वो तैयारी कर रही हैं, बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही हैं छात्रा कविता। और वो इन दिनों जब लॉकडाउन है तो ऐसे में वो जनसेवा जो भविष्य में आगे जाकर उनको करनी है, उसी जनसेवा को आज भी वो अंजाम दे रही हैं। तिरंगे के कलर के वो मास्क बना रही हैं और बांट कर न सिर्फ बना रही हैं बल्कि अपनी स्कूटी से उन्हें वितरित भी कर रही हैं। तो ऐसे कई सारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये सीकर की छात्रा हैं, कविता इनका नाम है। आरएएस की ये तैयारी कर रही हैं और इन दिनों जब लॉकडाउन है तो ये तिरंगा के कलर के मास्क बनाकर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा रही हैं, सभी लोगों तक पहुंचा रही हैं और अपनी स्कूटी से बाकायदा इनका वितरण करने के लिए निकलती हैं। मेडिकल पे मास्क लेने गई थी तो वहाँ पे क्या मास्क की कमी होने के कारण लोग है ना ब्लैक में बेच रहे थे। अब हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं कि रोजाना आना वो यूज एंड थ्रो है। अब डेली के डेली हम अलग अलग नहीं खरीद सकते। तो फिर है ना मैंने सोचा कि मैं खुद मास्क बनाऊंगी, खुद के लिए भी बनाऊंगी, परिवार के लिए भी बनाऊंगी और पूरी पब्लिक में भी सप्लाई करूंगी और फ्री में सबको वितरण करूंगी। और जैसे हमारे देश की, हमारी सिटी की पुलिस है, मीडिया है, डॉक्टर्स है, सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि मैं भी उनकी सेवा करूंगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपना कर्तव्य देश के हित के लिए अपना कर्तव्य निभाऊंगी। ये मास्क वितरण करके मैं लोगों को बैक्टीरिया से दूर रखने की कोशिश करूँ। एक छोटी सी कोशिश अपनी तरफ से रखी है ताकि हमारा देश कोरोना से दूर हो, कोरोना देश से चला जाए, देश से क्या पूरी दुनिया से चला जाए। कोरोना को भगाएंगे, भारत को जिताएंगे और तिरंगा पूरे विश्व में लहराएंगे। तो सीकर की इस छात्रा की खबर भी आपने देखी और उनकी प्रतिक्रिया भी हमने आपको दिखाई। फोन लाइन पर भी वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता, सबसे पहले पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। आपके जज्बे को सलाम करते हैं। और आपने जो ये कदम उठाया है मास्क बनाने का, खास तौर से आपने तिरंगे कलर को क्यों चुना? क्या कोई विशेष वजह रही है इसके पीछे? हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि कोरोना से देश को बचाने के साथ साथ देश में जो एकता को खंडित किए जाने के प्रयास चल रहे हैं, बहुत सी ऐसी जगह है जिनसे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। ये फिर भी मैं इनडायरेक्टली कहना चाहूंगी कि देश में कोरोना को भगाने तथा देश की एकता को खंडित होने से बचाने के लिए मैंने इन 3 रंगों का प्रयोग करके मास्क बांटकर लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने की एक छोटी सी कोशिश की। तो देशभक्ति की भावना से प्रेरित करने के लिए आपने ये जो रंग हैं वो चुने हैं ताकि राष्ट्रीय भावना जागृत हो और देशभक्ति की भावना के साथ साथ लोग इसे अनिवार्य रूप से अपनाएं और इस महामारी से बच सकें। इसके अलावा आप इस मुहिम में कितना हद तक सफल हो पाई हैं? सर, एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मास्क नहीं लगा पाते या फिर किसी के पास मास्क होते नहीं है। तो स्टार्टिंग में जब मैं मास्क खरीदने मार्केट में गई तो मुझे मास्क की कमी होने के कारण मास्क महंगे दिए जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि इतने महंगे मास्क और वो भी यूज एंड थ्रो मैं डेली तो ले नहीं सकती और मैं ना ही मेरी इतनी कैपेसिटी है। तो क्यों ना, जब मैं सिलाई जानती हूँ तो क्यों ना मैं खुद के लिए मास्क बनाऊं और पब्लिक के लिए भी बनाऊं और जिन लोगों को इसकी जरूरत है उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करूं। इसलिए मैंने इनको बांटना शुरू किया। धीरे धीरे जब मैं मार्केट में बांटने निकली तो पुलिस वाले, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, मीडिया, यहाँ तक कि रास्ते में जैसे राशन की सामग्री ले जाने वाले बहुत सी गाड़ियाँ होती है, इन सबको देखते हो तो उनसे मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, मुझे ये काम और आगे बढ़ाना है। तो धीरे धीरे मैं इस काम को आगे बढ़ाती गई और मास्क बांटते गए। निश्चित तौर पर आपने एक बड़ा काम किया है समाज सेवा का और आप एक बड़ा लक्ष्य भी लेकर चल रही हैं। जैसा हमें जानकारी मिली है कि आप आरएएस की तैयारी कर रही हैं और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो टाइम का मैनेजमेंट करते हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि इस समय का सदुपयोग करें और बिल्कुल आपने सदुपयोग किया भी है। अगर कोई और होता तो शायद वो पढ़ाई को भी
ज़्यादा समय देता। आपने पढ़ाई के साथ साथ ये जो समाज सेवा का काम आपने किया है, क्या उसके साथ साथ आप पढ़ाई को भी टाइम दे रही हैं, और या आपकी प्राथमिकता में पहले ये काम है जो समाज सेवा का, और उसके बाद आप पढ़ाई को कैसे पूरा कर रही हैं? तो एक्चुअली क्या है कि पढ़ाई करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे उसका भविष्य करियर सब जुड़ा होता है। लेकिन सबसे पहले जब हमारे देश को हमारी जरूरत है तो पढ़ाई हमारी बाद में सेकेंडरी होती है। हाँ, जरूरी है कि हम पढ़ाई भी करें, लेकिन सबसे पहले हमारे देश के प्रति जो कर्तव्य है उसको निभाना सबसे पहले जरूरी है। इसलिए मैं दोनों को बैलेंस करके चलती हूँ। मॉर्निंग में मास्क बनाती हूँ, आफ्टरनून में मास्क वितरण कर देती हूँ, और नाइट में मैं स्टडी कर लेती हूँ। जी जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी मास्क का वितरण जो है, क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा है इस वक्त, हर ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ इलाकों में मास्क की उपलब्धता बहुत कम है। शायद आपको इसी कमी ने प्रेरित किया होगा इस काम के लिए। हाँ जी सर, कुछ तो इसकी कमी भी थी, और कुछ मास्क की कमी होने के कारण लोग इसको ब्लैक में बेच रहे थे। जैसे आम जनता, जहाँ लॉकडाउन में शॉप नहीं खुली है, बहुत लोगों के काम धंधे सब बंद हो चुके हैं, तो जब लोगों के खाने तक की ना उनको मुसीबत हो रही है, तो वो महंगे मास्क कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से वो कोरोना से खुद को बचा पाएंगे। इसलिए मैंने अपने स्तर पे अपना खुद का घर में मास्क बनाना शुरू किया और लोगों को निःशुल्क वितरण करने का फैसला लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया कविता, आपका जज्बा कायम रहे, आप समाज सेवा भी इस तरह से करें, और आपका जो सपना है वो भी पूरा हो, और उसके ज़रिए भी आप समाज सेवा पूरे करें।